Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, among the 5 factors that are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium, 3 factors are gene flow, genetic drift and genetic recombination. What are the other 2 factors? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स होते हैं. ओके, तो 3 फैक्टर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी 2 हमें बताने हैं. पहले हम हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं, इसमें होता क्या है. हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पी किसी ट्रेट का, आप कह सकते हो किसी ट्रेट को कंट्रोल करने वाला अलील है पी, ये एक डोमिनेंट अलील है. ओके, और क्यू क्या है, एक रिसेसिव अलील है, रिसेसिव अलील. तो ये क्या कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, और उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन भी दी है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये क्या कह रहे हैं, पी स्क्वायर मतलब पी पी डोमिनेंट, पी क्यू मतलब क्या होगा, हेट्रोजाइगोट्स, और क्यू 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 स्क्वायर मतलब क्यू क्यू रिसेसिव. ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगोट्स, इनका नंबर कांस्टेंट रहेगा 1, कांस्टेंट, जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, या फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो. यही कहता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस इक्विलिब्रियम को बिगाड़ सकते हैं, ठीक है. उनमें से एक है जीन फ्लो. जीन फ्लो मतलब पॉपुलेशन में मान लो जीन्स आ रहे हैं बाहर से, पॉपुलेशन मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जिस पॉपुलेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं. अब बाहर से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके पास पीपी है, तो ये क्या कर देंगे, पीपी वालों का नंबर बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्यू वालों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट. और मान लो उल्टा हो जाता है कि पीपी वाले बाहर निकल जाते हैं, पी स्क्वायर वाले मतलब, तो भी आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है किसी एक अलील को पॉपुलेशन में स्टेबल करना. मान लो कि अगर क्यू को स्टेबल करना है तो पी पूरा गायब हो जाएगा, और अगर पी पूरा गायब हो गया इसका मतलब सिर्फ क्यू क्यू वाले इंडिविजुअल्स रहेंगे पॉपुलेशन में, फिर से रेशियो पूरा बिगड़ जाएगा. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, वेरिएशन आता है ना, तो ये इसमें वेरिएशन आने लगेगा, इस रेशियो में भी वेरिएशन आएगा. अदर 2 फैक्टर्स क्या है, तो देखो म्यूटेशन एक फैक्टर है. अगर म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन भी कैसा होगा, म्यूटेशन हमें नहीं पता कैसा होगा, हो सकता है म्यूटेशन क्यू को फेवर करे, हो सकता है म्यूटेशन पी को फेवर करे. तो अगर पी को फेवर करेगा तो ऑब्वियसली पी का नंबर बढ़ जाएगा और क्यू का नंबर कम हो जाएगा, तो रेशियो फिर से बिगड़ जाएगा. सेकेंड फैक्टर में आप लिख सकते हो नेचुरल सिलेक्शन. हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं लग रहा है. देखो नेचुरल सिलेक्शन तो एक अलील को सेलेक्ट करेगा ही ना, जो अलील इसको आप कह सकते हो सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहा है उसको सेलेक्ट करेगा. मान लीजिए क्यू बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो क्यू को फेवर करेगा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है. तो ये एक तरीके का बायस हो जाता है किसी एक अलील के लिए, तो इसी तरीके से हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.